हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग जावा सीख रहे हैं इन ब्लूजे। और आज के इस क्लास में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं पढ़ देता हूं। राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन ए सेंटेंस टू अपर केस एंड द रिमेनिंग टू लोअर केस। मतलब एक सेंटेंस है जिसका ये सेंटेंस का वर्ड जो है ना, तो वर्ड का हर एक पहला लेटर को हम लोग को कैपिटल कर देना है और बाकी सबको स्मॉल रखना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है और इसी को हम लोग जावा में आज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ जाते हैं हम लोग। यहाँ न्यू क्लास में मैं क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ UPPER अपर, क्लास का नाम, इसका नाम नहीं, क्लास का नाम। एंड देन अब हम लोग एडिटर में इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी कमेंट्स है इसको हटा देता हूँ मैं। देन उसके बाद में यहाँ पे क्लास के अंदर में जो भी कोड लिखा हुआ था उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मेन क्लास बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर में string स्ट्रिंग args कर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। उसके बाद अब यूजर से हम लोगों को इनपुट लेना है तो उसके लिए स्कैनर का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, और स्कैनर के बजाय मैं यहाँ पे एस्ट्रिक साइन दे देता हूँ जिसका मतलब होता है ऑल, मतलब सारा चीज़ इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम लोग SCEN स्कैनर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, और उसके बाद में न्यू, और SCANNER स्कैनर, मतलब स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, इनपुट है। SYSTM सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पे यूजर को एक मैसेज हम लोग देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ मैं यूज़र को बोल रहा हूँ इंटर ए SCNTENC सेंटेंस। और उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप का, str नाम का। और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे इनपुट डॉट, फिर यहाँ लिखना होगा मेरे को NEXT नेक्स्ट, इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन LINE लाइन ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद में अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं इस सेंटेंस का आगे में स्पेस में ऐड करवाना चाहता हूँ। ठीक है, वो क्यों करवाना चाहता हूँ मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे मैं STR ही लिख रहा हूँ जो ऊपर में हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्पेस ऐड करवा रहे हैं जो भी सेंटेंस हम लोग को मिलेगा उसमें। मतलब ये क्या होगा मैं यहाँ दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि जो यूज़र है वो हम लोग को कुछ इस प्रकार से सेंटेंस दिया, माई नेम इज सचिन। ठीक है, तो अब इस लाइन से होगा क्या कि इसमें कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगा, पहले स्पेस आ जाएगा, उसके बाद में माई नेम इज सचिन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे, मतलब फर्स्ट में स्पेस एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग, एक स्ट्रिंग और लेंगे हम लोग, स्ट्रिंग, इसका नाम मैं S दे दे रहा हूँ। और ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोगों ने यहाँ पे लिया। उसके बाद में यहाँ पे एक वेरिएबल मैं और ले रहा हूँ कैरेक्टर टाइप के लिए। ठीक है, इसका नाम मैं A दे दे रहा हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल और ले रहे हैं LEN, लेंथ निकालने के लिए। किसका लेंथ निकालने के लिए, ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे करके। तो ये जो स्ट्रिंग, यूजर जो भी स्ट्रिंग देगा ना उसका जो भी लेंथ होगा वो मेरे को ये रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम लोग LEN नाम का वेरिएबल में उसको स्टोर करवा ले रहे हैं। अब हम लोग लूप में इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि लूप में कैसे यूज़ करेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ I, और वैल्यू इसमें इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0। मतलब हमारा लूप
जो होगा वो 0 से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा ये निर्धारित करेगा स्ट्रिंग का लेंथ में, मतलब लेंथ से एक कम तक वो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ len नाम का वेरिएबल, और फिर i का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट होते हुए जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर में हम लोगों ने जो a बनाया था ये वाला a, ठीक है, अब इसका यहाँ पे यूज है। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर को स्टोर कराऊंगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ लिखना होगा स्ट्रिंग डॉट, यहाँ पे कैर एट फंक्शन यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर में मैं आई को पास करूंगा। तो क्या होगा कि 1 बाय 1 कैरेक्टर ए में स्टोर होगा। अब स्टोर करवा के हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करवा के यहाँ पे मैं चेक कराऊंगा कि अगर ये जो ए है, अगर इसके अंदर में स्पेस अगर आता है तो इसको क्या करना है, ठीक है ना। तो जाहिर सा बात है, स्पेस आने के बाद में जो तुरंत कैरेक्टर आ रहा है ना, उसको हम लोग कैपिटल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ बोलूँगा कि s इज इक्वल टू s, जो कि हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ s प्लस, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग स्पेस ले रहे हैं, और फिर प्लस, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैरेक्टर डॉट टू UPPER अपर केस और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे str डॉट कैर एट ब्रैकेट ओपन क्लोज और i+1। अब ये i+1 मैं इसलिए ले रहा हूँ, देखिए कि जब ये मेरे को स्पेस मिलेगा, ये जो स्पेस मिल रहा है आई से मिल रहा है, मगर हम लोग कैपिटल किसको करेंगे, इसके बगल में जो भी सेंटेंस होगा, जो भी लेटर होगा उसको करेंगे ना। तो उसके लिए मेरे को क्या होगा, एक घर आगे जाना होगा, तो उसके लिए मेरे को i+1 लिखना होगा। ठीक है, देन अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग, ये मैं दिखाता हूँ इसको, अभी मैं ऐसे रहने देता हूँ। अभी मैं अगर यहाँ लिख दूंगा ना तो आप लोगों को शायद समझने में दिक्कत होगा। यहाँ तक तो शायद समझ में आ गया होगा। उसके बाद में फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे एल्स, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए स्पेस नहीं होता है तो s इज इक्वल टू s+a मैं दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी सारा चीज़ वैसे ही रहेगा। और सबसे लास्ट में मतलब लूप का बाहर जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा system system डॉट आउट डॉट print प्रिंट ln, और हम लोग s को प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि s में ही सारा चीज़ हम लोग स्टोर करवा रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम होगा, उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। पहले यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ और राइट क्लिक कर रहा हूँ इसको, फिर यहाँ जाता हूँ वॉइड मेन में मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, और फिर ओके, और के बाद में यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे माई नेम इज सचिन, तो इसको भी स्मॉल लिख देते हैं ना, सचिन, और उसके बाद शर्मा, और इंटर। तो देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है कि सबका पहला वाला तो कैपिटल हो रहा है, मगर क्या हो रहा है उसके साथ वो इंक्लूड हो जा रहा है। देखिए एन रह रहा है, एन कैपिटल है, ईज का आई है लेकिन ये कैपिटल है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करना होगा। मतलब अगर इस तरह से स्पेस मिलता है तो हम लोग यहाँ पे आई प्लस प्लस करवा देंगे, जिससे आई का वैल्यू एक आगे हो जाएगा, और वो कैरेक्टर फिर से नहीं आएगा जो हम लोग कैपिटल करवा देंगे। ठीक है ना, तो फिर से एक बार हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, और फिर से हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको राइट क्लिक करते हैं, और फिर यहाँ ओके में मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ प्रीवियस वाला तो आ रहा है, कोई बात नहीं है, फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ माई नेम इज सचिन एंड देन शर्मा और इंटर। अब देखिए ये ठीक से काम कर रहा है, माई नेम इज सचिन शर्मा, और यहाँ पे देखिए माई नेम इज सचिन, और वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जा रहा है, और यही हम लोगों को करना था।
ठीक है ना। और एक चीज़, इसको मैं हटा देता हूँ और फिर से राइट क्लिक करके अगर मैं वर्ड मेन में जाऊँ, एक बार मैं इसको यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ और देखिए फिर मैं यहाँ सेंटेंस दे रहा हूँ माई, उसके बाद मान लीजिए NAME माई नेम, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ ईज, उसके बाद मैं लिख देता हूँ SHCHIN सचिन, फिर SHARMA शर्मा और इंटर मारता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पहला लेटर को कैपिटल तो कर दे रहा है मगर रिमेनिंग को ये लोअर केस में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पे अगर लोअर में भी कन्वर्ट करवाना है बाकी का जो भी, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ जो हम लोग इस प्रकार से ए लिख रहे हैं ना, तो यहाँ हम लोग कुछ चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पे ये सारा का बदली मैं सिर्फ ए लिख दूंगा और यहाँ पे अपर का जगह में मैं LOWER लोअर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको एक बार कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं दिखता यहाँ। फिर हम लोग यहाँ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, वर्ड मेन में जाते हैं और फिर इसको ओके करते हैं और फिर मैं उसी प्रकार से टाइप कर रहा हूँ, देखिए माई NMAE, उसके बाद ईज, उसके बाद SACHIN, उसके बाद बस इतने ही मैं देखता हूँ, फिर इंटर में मार रहा हूँ और देखिए यहाँ पे बाकी जो था रिमेनिंग लेटर को ये स्मॉल कर रहा है और फर्स्ट लेटर को ये कैपिटल कर रहा है। तो अब हमारा पूरा जैसा हम चाहते थे वैसा ही ये काम कर रहा है। तो आई होप कि आप सबको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।